गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज करने वाले हैं हम चैप्टर 5 है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी क्लास 9th। ठीक है, चैप्टर है हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, और ये वीडियो बना रहे हैं हम क्लास 9th के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, कल की वीडियो में भी बताया था, 6 चैप्टर है। पहले 3 कल की वीडियो में सोल्व किए थे। अब हम करेंगे इसका 5th चैप्टर। 4th और 6th बाद में करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पहले इसके क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज हम सोल्व कर रहे हैं और हमारी बुक है ये लिविंग साइंस वाली, इसकी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन वाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी से, सेक्शन डी सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको आपको स्टेटमेंट देना है, तो पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है। और स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या कहती है कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऑल्दो इट मे ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed although it may be transferred from one form to another form। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे आपको क्या पूछा है? इसी क्वेश्चन में आगे इसको आपको प्रूव करने को कहा है। प्रूव दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर फ्रीली फॉलिंग मास m। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे आपके पास कोई मास m है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। इसे आप यहाँ से, ये गिर रहा है तो गिरते टाइम इसे ग्राउंड पे पहुंचना है, और इसकी इनिशियल पोजीशन को मैंने a नाम दे दिया। a पोजीशन पे जब था तो इसकी हाइट जो थी ग्राउंड से वो h ले ली। ठीक है, मैंने मान लेता हूँ बीच में कहीं इसके पाथ के बीच में कोई एक और पोजीशन कंसीडर की, इस पोजीशन को मैं b अगर नाम दे दूं, और इस टाइम इसकी जो हाइट है आपके पास, मैंने मान लिया कि ये इनिशियल पोजीशन से b तक आने में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो x है। तो अब हाइट कितनी रिमेनिंग रह जाएगी? दैट विल बी h माइनस एक्स। ठीक है, और फाइनल पोजीशन जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो ऑब्वियस है हाइट उस टाइम 0 होगी, और इस पोजीशन को नाम दे दिया मैंने c। हमें प्रूव करना है कि एनर्जी कंजर्व्ड है। कंजर्व मतलब a, b और c पे एनर्जी रिमेन्स सेम, ये आपको प्रूव करना है। तो पॉइंट से चलते हैं। पहले पॉइंट पे लिया हमने एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर आप देखो तो ए पॉइंट पे आपको पता होगा, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, दो तरह की एनर्जी की बात कर रहे हैं 9th लेवल पे हम सिर्फ, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बारी बारी से एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे निकालता हूँ। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ए पॉइंट पे तो ये रेस्ट में था, यहाँ से जब फॉल करोगे तो नीचे जाते टाइम इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यानी यहाँ पे रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों 0 हुई? बिकॉज वेलोसिटी एट पॉइंट ए विल बी 0। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाइट के कारण है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh, और h इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक h हाइट है, तो mgh रहेगी। m मास गिवन था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास देयरफॉर टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी? mgh प्लस 0, दैट विल बी mgh। कैसे निकाली? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो कितनी हो गई? mgh। ये क्या है? एनर्जी एट पॉइंट ए। अब पॉइंट बी पे चलते हैं। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे क्या हुआ?
देखो यहां से यहां ट्रेवल होके आई है, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, तो गिरती हुई बॉडी का एक्सीलरेशन हमेशा जी के बराबर होता है। ठीक है, तो नीचे आते टाइम क्योंकि एक्सीलरेट हो रही है तो स्पीड लगातार बढ़ेगी, तो हमें पहले स्पीड निकालनी है एट पॉइंट बी, और स्पीड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कैसे यूज करते हैं कल ही बताया था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में देखो हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी एट बी, तो वीबी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अभी अभी लिया है, इनिशियल वेलोसिटी ए पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो ये जीरो का स्क्वायर, उसके बाद टू, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो ए की वैल्यू ले लेंगे जी के इक्वल, और इसने एस क्या है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी है, ए से बी पे आने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, एक्स कंसीडर की है, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस ट्रेवल लिख देता हूँ एक्स, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ये क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट बी। सिर्फ स्क्वायर ही निकाला है, वेलोसिटी नहीं निकाली है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर ही यूज होता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, तो हाफ एम वी बी का स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट किया, यहां से वैल्यू रख देता हूं, क्या है 2gx, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी एम जी एक्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी, अगेन फॉर्मूला वही, एम जी इंटू हाइट, ए पॉइंट पे हाइट h थी तो मैंने लिखा था एम जी इंटू एच, बी पॉइंट के लिए हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, तो हाइट की जगह यहां पे लिखूंगा मैं h माइनस एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करूं तो ये बन जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स, हो गया। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को दोबारा से ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए ऐड किया तो ये होगी आपकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, अगेन ऐड करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, काइनेटिक एनर्जी अभी अभी निकली एम जी एक्स, अब आप एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल कर दो तो टोटल एनर्जी आ गई एम जी एच। बी पॉइंट पे निकल गई, सिमिलरली सी पॉइंट पे निकालो, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे आप यहाँ पे एनर्जी निकालोगे तो सी पॉइंट पे देखो फिर से, अब सी पे वेलोसिटी चाहिए सबसे पहले आपको, तो अगेन मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सी पे निकालना चाहता हूं तो फाइनल वेलोसिटी वी सी का स्क्वायर होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, नीचे आते टाइम एक्सीलरेशन जी के इक्वल होता है, और एस आपका डिस्टेंस ट्रेवल है, ए से सी पे आने के लिए डिस्टेंस एच के बराबर ट्रेवल होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल की जगह लिख दिया मैंने एच, तो आपके पास आ गया वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इसे फिर से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख दो, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके पास हाफ एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर, वैल्यू रखो हाफ एम वेलोसिटी एट सी थी आपके पास 2gh, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये आ गया एम जी एच। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट सी निकालना चाहो, देखो सी पॉइंट ग्राउंड पे है, सी पॉइंट यहाँ ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे आपके पास हाइट कितनी होगी, ग्राउंड पे तो हाइट जीरो लेंगे, और हाइट जीरो लेने पे पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों निकल गई, दोनों को ऐड कर दो, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक है mgh, दोनों को ऐड किया तो mgh ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों पॉइंट पे आपने एनर्जी निकाली है, ए पे एनर्जी mgh, बी पे टोटल एनर्जी देखो mgh, और सी पे टोटल एनर्जी अगेन mgh, जो आप ये देख कह सकते हो देयरफॉर टोटल एनर्जी एट ए बी एंड सी, ठीक है, टोटल एनर्जी एट ए बी एंड सी
are equal, hence we can say that energy of a freely falling mass m is conserved। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन डी का। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसे इरेज कर रहा हूं, एक बार साइड हट जाता हूं, अब इसे इरेज करता हूं। ये तो बोर्ड गंदा कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में कहा है, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर loses 40% of its energy after the impact on the ground. How much height will it gain after one impact? इन्होंने क्या कहा है, एक बॉल है जिसको आपने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है। ठीक है, यहाँ फिर से सेम मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे एक बॉल ले ली। ठीक है, बॉल का मास नहीं दिया है हमें, बेशक आप मान सकते हो लेट मास ऑफ बॉल एम के जी। ठीक है, तो एम के जी की एक बॉल है, इसे यहां से आपने ड्रॉप किया। ड्रॉप जिस हाइट से कर रहे हो वो हाइट है 10 मीटर, तो यहां से यहां की जो हाइट है वो 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, जब ये बॉल नीचे ग्राउंड से टकराएगी, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से टकराएगी तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? टकराते टाइम सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल चुकी होगी। ठीक है, तो जितनी यहाँ पे इस इनिशियल पॉइंट पे, सपोज ये ए पोजीशन है, ए पोजीशन पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आते टाइम उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसी का 40% लॉस करना है। तो हम क्या करेंगे, ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे। तो पहले हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए आपके पास कितनी होगी, वही mgh फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, mg को mg रहने देता हूं, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। हाइट दे रखी है 10 मीटर, तो हाइट की जगह 10 रख देता हूं, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 10 mg। कितनी एनर्जी थी? 10 mg। नीचे टकराते टाइम बी पॉइंट पे, बी पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ, ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो बी है। बी पॉइंट पे इसके पास जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक में बदल गई, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए। वो कितनी हो गई? 10 mg। ठीक है, अब बॉल जमीन से टकराई तो 40% एनर्जी का लॉस कर रही है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस्ट इन इम्पैक्ट विद ग्राउंड के साथ टकराई तो कितनी एनर्जी आपकी यहाँ पे लॉस हुई? एनर्जी देखते हैं यहाँ पे 10 mg उसके पास टोटल एनर्जी थी, उसका 40% लॉस हुआ, तो 40% निकाल लिया। ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो आपके पास हो गई 4 mg। तो टोटल एनर्जी कितनी आपकी लॉस्ट हो गई? लॉस्ट एनर्जी है आपकी 4 mg। तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी में से लॉस्ट एनर्जी को माइनस कर देता हूं, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी 10 mg, उसमें से जो लॉस्ट एनर्जी है वो माइनस कर दी, तो आपके पास एनर्जी रह गई 6 mg। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा रिमेनिंग एनर्जी कितनी है, इन्होंने कहा है जब बॉल जमीन से टकराई है, ये बॉल ऊपर से गिरी, नीचे ग्राउंड से टकराई, टकराने के बाद इंपैक्ट के बाद इसकी 40% एनर्जी चली गई, तो अभी 60% बची हुई एनर्जी है। उस बची हुई एनर्जी के कारण ये बॉल दोबारा जंप करेगी। ठीक है, अभी ये मैंने मान लिया बॉल यहाँ पे टकराई। ठीक है, अब
जब ये टकरा इंपैक्ट के बाद इसके पास एनर्जी कितनी रह गई 6 mg। अब 6 mg एनर्जी है तो उस एनर्जी से दोबारा ऊपर की तरफ जंप करेगी, ठीक है। तो ये ऊपर किस हाइट तक जाएगी, मान लो यहां तक दोबारा गई है चल के पॉइंट सी तक, तो इस हाइट को आपको निकालना है, ठीक है। तो बॉल जिस हाइट तक बाउंस करेगी वो हाइट निकालनी है, और वो हाइट निकालने के लिए मैंने यहां पे मान लेता हूं लेट द बॉल बाउंस टू ए हाइट h after first impact with the ground, after first impact with ground, बॉल ग्राउंड से टकराई, फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ, फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद आपके यहाँ से एनर्जी का लॉस हो गया, 40% एनर्जी चलेगी, दैट इज 4 mg एनर्जी आपकी लॉस हो गई, बची हुई 6 mg एनर्जी। 6 mg एनर्जी के साथ उसने जंप किया, तो जंप करने के जिस हाइट तक गई उस हाइट को मैंने नाम दे दिया h। तो h हाइट तक किस जाएगी, यहाँ 6 mg एनर्जी है, ये 6 mg काइनेटिक एनर्जी है, ये उछलेगी जब तक ये सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में नहीं बदलती, ठीक है। तो h हाइट पे इसकी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक है। हमने कहा है इम्पैक्ट के बाद वो h हाइट तक जाती है, अगर h हाइट तक जाती है तो h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी mgh, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई आपकी, सॉरी सारी काइनेटिक एनर्जी बदल गई पोटेंशियल में, टकराते टाइम यहाँ पे काइनेटिक थी, ये काइनेटिक पोटेंशियल में बदली है। तो इसका मतलब h हाइट पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो b पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बराबर होगी, दैट इज 6 mg। आप mg से mg कैंसिल कर दो तो h इज इक्वल टू आ गया 6 मीटर, यानी बॉल जमीन से टकराने के बाद 6 मीटर दोबारा बाउंस करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये h पूछा था, ये हमने निकाल लिया, तो ये आपका आंसर होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। जल्दी से चलता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास 3 kg and another object of mass 10 kg are dropped simultaneously from a height 14.9 मीटर। इन्होंने कहा है यहाँ आपके पास अगले क्वेश्चन में दो मास है, एक मास ये ले लिया मैंने जिस जो था 3 kg, और दूसरा मास ये है जो है आपके पास 10 kg। दोनों को इन्होंने सेम हाइट से ड्रॉप किया है, तो दोनों की जो हाइट है यहाँ से ये हाइट दोनों के लिए है 14.9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये 14.9 मीटर, एक हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है इन्होंने, एट ए पॉइंट व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड। दोनों को आपने ड्रॉप किया है तो ड्रॉप करते टाइम दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। नीचे आते आते जब इनकी हाइट 10 मीटर रह जाती है, सॉरी इनकी हाइट आपके पास कितनी 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो जमीन से जब इनकी हाइट 10 मीटर रह जाती है, यानी ये रह गई अब यहाँ पे, दैट इज 10 मीटर, तो एक यहाँ पे आ गया, ये वाला भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। उस टाइम पे आपको यहाँ पे इन्होंने कहा एट ए पॉइंट व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड कैलकुलेट, उससे आगे आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, देयर मोमेंटम, आगे देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर काइनेटिक एनर्जी। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है नंबर 1 देयर मोमेंटम, नंबर 2 पे आपको पूछा है देयर पोटेंशियल एनर्जी, और नंबर 3 आपको पूछा है देयर काइनेटिक एनर्जी। सोचने वाली बात है, यहाँ पे दो चीजों का पूछा है, दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या बनता है। एक तो दोनों मास ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दोनों एक हाइट से ड्रॉप किए गए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, 3 kg वाले की भी 0 और इसकी कोई u2 नाम दे दो तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि दोनों को ड्रॉप किया है। जमीन से 10 मीटर की हाइट पे पूछा है, तो दोनों ने ट्रेवल किया है 4.9 मीटर, इसकी भी डिस्टेंस ट्रेवल है 4.9 मीटर। दोनों बॉल को अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, यानी दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम है,
और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे गिरा रहा हूं तो फॉर्मूला हो गया 2gh। ठीक है, u दोनों के लिए सेम है, दी g दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल दोनों के लिए 4.9 वो भी सेम है, तो फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। इन शॉर्ट फाइनल वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती ही नहीं है, सिर्फ दोनों का मास ही अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, और मास पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, इसलिए फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी। तो हम दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू नीचे आते टाइम g की वैल्यू 9.8, और h आपके पास हाइट है, हाइट मतलब वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी के केस में h है डिस्टेंस ट्रेवल, नीचे की तरफ जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। पोटेंशियल एनर्जी में जब h लिखते हैं तो उसका मतलब है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 4.9 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4.9। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, आपको v स्क्वायर निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी 9.8, 9.8 इंटू 9.8 करूंगा तो 9.8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे दोनों का कैंसिल कर दूं तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 9.8। ठीक है, यानी आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्यों निकाली है मैंने, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे भी आपको वेलोसिटी चाहिए, दोनों जगह आपको वेलोसिटी चाहिए। हालांकि यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर आप निकाल सकते हो। स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, इधर साइड निकाल लेता हूँ, जैसे आपको निकालना है 9.8 का स्क्वायर, तो 9.8 इंटू 9.8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 78। ठीक है, उसके बाद 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 88, ये 4, ये 0, ये 6 और ये 9, तो आपका इनका आ गया, सॉरी यहाँ नहीं लिखूंगा, v का स्क्वायर अगर निकालना है तो ये आ जाएगा 96.04। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू 96.04, v की वैल्यू 9.8। अब कुछ भी नहीं है, इसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूले में रखना है। पहले आपको मोमेंटम निकालना था, तो मोमेंटम ऑफ मास 3 kg, ये कितना हो जाएगा m1 इंटू v, पहले का मास m1 नाम दे दिया, m1 m2 जरूरी नहीं है, पर दोनों का मास अलग अलग है, तो एक को 1 दूसरे को 2 बोल देंगे। अब यहाँ पे कितना है, मास है 3 और वेलोसिटी है 9.8, मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 प्लस 2 29, तो 29.4 मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम ऑफ सेकेंड मास है यहाँ पे आपके पास, मोमेंटम ऑफ 10 kg मास, 10 kg मास, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मास इंटू अगेन वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी दोनों की v लिख रहा हूं, इसलिए आपको क्या लिखना है, मास यहाँ पे 10 kg था, इंटू 9.8 करूंगा तो ये आ जाएगा 98 kg मीटर पर सेकेंड। दोनों को मोमेंटम निकल गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 3 kg, तो क्या होगी, हाफ m1 v का स्क्वायर, यहां पे रखिए हाफ। ठीक है, m1 आपके पास यहाँ पे क्या है, पहले का मास 3 और v1 यानी v का स्क्वायर, दोनों में v सेम है, तो v का स्क्वायर यहां से लिखूंगा 96.04। इससे इसे कैंसिल करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 से सॉरी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 0 0, 2 4 जा 2। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 4802 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ डेसिमल था, डेसिमल 2 के बाद था, तो यहाँ भी लगा देता हूँ। ठीक है,
यहाँ डेसिमल आया, ठीक है। अब यहाँ से 3 2 जा 6, 3 0 0 डेसिमल, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, तो 144.06। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट समझते हो, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो जूल लिखना पड़ेगा, याद रखना यूनिट जरूर लिखनी है। एक क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी इसके अगले पार्ट पे। तो आगे आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 10 kg। 10 kg के लिए काइनेटिक एनर्जी वही m2v², ठीक है। वैल्यू रखूंगा हाफ, m की वैल्यू यहाँ पे 10 है और v का स्क्वायर निकाला था 96.04, इससे इसे कैंसिल किया था तो 48.02, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 480.2 जूल काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब बचा क्या हमारे पास, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 3 kg अगर मैं निकालता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। पहला मास है तो m1gh, जी तो सेम ही है, और दोनों की ग्राउंड से जो हाइट है वो भी सेम है, पर कितनी हाइट है, ये हाइट यहाँ पे दे रखी थी 10 मीटर, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जब वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर थे तभी के लिए पूछा है सब कुछ, तो हाइट कितनी है 10 मीटर, तो वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू 3, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई करो 9.8 इंटू 3, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, 9.8 इंटू 3 कितना आया था 29.4, 10 से और मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 294 जूल। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 10 kg, ये भी सेम करना है, मास अब की बार m2 g और h सेम रहेगा तो वैल्यू रख देता हूं, मास आपका 10 kg, g की वैल्यू 9.8 और h भी यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा 980 जूल, ठीक है। तो ये तीन चीजें पूछी थी इस क्वेश्चन में, ये देखो पहले पार्ट में इनका दोनों का मोमेंटम पूछा था, दूसरे पार्ट में इसके में सॉरी तीसरे पार्ट में दोनों की काइनेटिक एनर्जी, और इसके सेकंड पार्ट में पूछेगी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। अब इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन और है हमारे पास, इसी सेक्शन के आखिरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, उसे और करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यही 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो एक बार हट जाता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए इस वाले हिस्से का, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, एन 80 kg बॉक्स इज पुश्ड अक्रॉस द फ्लोर थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस सो एज टू अटेन ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 160 जूल। इन्होंने कहा है ए बॉक्स ऑफ 80 kg, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉक्स है जिसका मास दे रखा है, मास वेट नहीं, मास 80 kg, और इस ग्राउंड पे आप इसे पुश कर रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और पुश करने के बाद इसने जो अगर पुश करोगे तो मोशन में आएगा, मोशन में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी गेन करता है 160 जूल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको आगे दिया इफ द पुशिंग फोर्स इज 375, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे थे, फोर्स, तो फोर्स दे रखी है 375 न्यूटन,
बट कोई भी चीज अगर आप स्लाइड कर रहे हो, खींच रहे हो, तो जमीन के साथ फ्रिक्शन होगा, और वो फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पे, फ्रिक्शन आपको स्मॉल एफ से दिखा रखूं, फ्रिक्शन दे दिया 25 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन हो गया। अब क्वेश्चन है आपके पास आगे, द बॉक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का तो मैं 2 दिन से बता रहा हूं क्या होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इसके बाद कैलकुलेट करना है। नंबर 1 आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। नंबर 2 यानी इसका बी पार्ट में आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वो बॉक्स। हमें पूछा है यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स, एक्टिंग ऑन द बॉक्स। नंबर तीसरे पार्ट में हमें इसके में क्या पूछा है, इसका थर्ड पार्ट आपको पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स। चौथे पार्ट में हमें पूछा है डिस्टेंस अप टू विच द बॉक्स हैज बीन पुश्ड। तो हमें डिस्टेंस पूछी है, यानी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछी है आपको। और डिस्टेंस ट्रेवल को आप एस से डिनोट करते हो तो एस निकालना है, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हो तो ए निकालना है। ठीक है, ऊपर आपको पता ही है नेट फोर्स है, और फाइनल वेलोसिटी को आप वी से निकालते हो। ठीक है, नेट फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, ऐसा कोई सिंबल नहीं है, तो एफ एन लिख देता हूं, नेट फोर्स। और आखिरी चीज इस क्वेश्चन में पूछिए, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपको टोटल वर्क डन पूछा है, टोटल वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन को आपको पता ही है डब्ल्यू से दिखाते हैं, ये चीजें पूछी हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास पहले जो जो दे रखा है वो लिख देते हैं। हमें इन्होंने दे रखा था मास, मास कितना है 80 केजी, नोट कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, जो उसने गेन की है, काइनेटिक एनर्जी 160 जूल, ये लिख दिया। उसके अलावा हमें क्या दिया, इन्होंने कहा है अप्लाइड फोर्स जो आपकी है, अप्लाइड फोर्स, एफ ए से डिनोट कर देता हूं, ये अप्लाइड फोर्स थी, दैट इज 375 न्यूटन। और एक फ्रिक्शन फोर्स है, उसे स्मॉल एफ से दिखाया, वो दे रखा है 25 न्यूटन। सोचने वाली बात क्या है, अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। इस अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने यहां माइनस साइन लगा दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो u इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, जो जो चीज दे रखी थी वो नोट कर ली। अब बारी बारी सोल्व करते हैं। पहला पार्ट इसका ए में हमें पूछा था फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या यूज कर सकते हो आप, देखो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम नहीं दे रखा, ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरा आप वेलोसिटी कहां पे यूज होती है, ये भी होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें भी वेलोसिटी होती है, यू तो दे रखा है, पर एक्सीलरेशन भी नहीं दे रखा है, ऊपर वाले में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, और डिस्टेंस भी पूछी है, दे नहीं रखी, तो ये फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से तो नहीं निकल रहा। अब क्वेश्चन में हम क्या करें, और क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी यूज होती है, तो क्यों ना काइनेटिक एनर्जी को यूज कर लें। तो ये दोनों तो हमने यूज नहीं किए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी थी 160 जूल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 160 दे रखा है, तो 160। अब ये वैल्यू रखो, हाफ एम मास है, मास की वैल्यू 80, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 160। कैंसिल करता हूँ, 2 से इसे कैंसिल किया 40, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 160, 40 जो मल्टीप्लाई में था इधर अपॉन में आ गया, डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा 16 होता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन वी इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 का स्क्वायर रूट, सबको आता होगा निकालना, तो 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकल गई, यानी पहला पार्ट हो गया खत्म।
अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, इसके बी पार्ट में। बी पार्ट में हमें क्या पूछा है? बी में पूछा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स। नेट फोर्स आपका सिंपल है, टोटल फोर्स निकालनी है। टोटल फोर्स क्या होती है? अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हो, याद रखना। या तो आप यहां माइनस मत लगाओ, अगर यहां प्लस रखते हो तो यहां माइनस लगेगा, और अगर यहां माइनस रखते हो तो यहां प्लस रखेगा। कुल मिला के अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस ही करना है, ठीक है। चाहे उस माइनस को आप यहां दिखा दो, चाहे उस माइनस को यहां दिखा दो। डायरेक्शन के लिए दिखा दोगे तो फिर यहां प्लस लगा दोगे, डायरेक्शन पे नहीं दिखाते हो तो फिर यहां माइनस लगा दोगे। तो आपके पास क्या है? फ्रिक्शन, आपके पास अप्लाइड फोर्स 375 और फ्रिक्शन फोर्स -25, तो आंसर हो गया 350 न्यूटन। नेट फोर्स आ गई। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है? एक्सीलरेशन। याद रखना है, हमने न्यूटन की सेकेंड लॉ में लिखा था F = ma। वहां पे हमने F के बारे में ये नहीं कहा था ये नेट फोर्स है, वो कहा था अप्लाइड फोर्स है। क्यों अप्लाइड फोर्स थी? क्योंकि वहां पे एक ही फोर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर एक से ज्यादा फोर्स है, अगर एक ही फोर्स है तो न्यूटन की सेकेंड लॉ में लिखते हैं F = ma, ठीक है। बट अगर फोर्स एक से ज्यादा है तो यहाँ पे Fn लिखना पड़ेगा, यानी नेट फोर्स = ma होता है, दैट इज नेट अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे Fn की वैल्यू अभी अभी निकाली है, दैट इज 350। m दे रखा है 80 और a आपको फाइंड आउट करना है तीसरे पार्ट में। तो एक्सलेशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी 350 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं। आपके पास आ गया 35 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन आ गया। 3 पार्ट खत्म। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। हमें क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल। अब कोई मुश्किल बात नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है S = ut प्लस हाफ AT², ठीक है। इसी फॉर्मूले को लगा देता हूं। वैसे दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, v² - u² = 2as, ठीक है। बट इस फॉर्मूले को लगाने की मैं सोच रहा था, क्यों? पर मेरे यहाँ टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो टाइम तो दे भी नहीं रखा, ये तो छोड़ना पड़ेगा। तो अगला फॉर्मूला लिख देता हूँ, v² - u² = 2as। इसमें तो दे रखा है सब कुछ, इसे लगा देते हैं। v आपके पास फाइनल वेलोसिटी अभी अभी आपने निकाली है 2 का स्क्वायर हो गया 4। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से स्टार्ट किया था तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, = 2 इंटू ए दे रखा है 35/8, अभी अभी निकाला है यहाँ पे, ये रहा a 35/8। और s तो फाइंड आउट करना है, s को s रहने देता हूँ। 2 से इसे कैंसिल करो, यहाँ पे आ गया 4, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। s = आ जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन में 35, तो दैट इज 16/35। डिस्टेंस ट्रेवल की यूनिट मीटर। 4 पार्ट हो गए। अब इसका पांचवा पार्ट तो ई। पांचवें पार्ट में क्या है? वर्क डन पूछा है। वर्क डन आपके पास क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाइड कितनी है? डिस्प्लेसमेंट तो अप्लाइड फोर्स की वजह से हो रही है जितनी नेट अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। तो नेट अप्लाइड फोर्स आपका 350 और डिस्प्लेसमेंट अभी अभी निकाला है मैंने 16/35। इससे इसे डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा। 10 इंटू 16 करोगे 160 और वर्क डन की यूनिट जूल, तो वर्क डन आपका 160 जूल। ये 5 चीजें पूछी गई थी, ठीक है। पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी = 160। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² = 160। m की वैल्यू रखी, v यहाँ से निकाला 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे पार्ट में नेट फोर्स पूछी थी। नेट फोर्स मैंने अभी भी बताया है क्या होता है? अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स, अगर माइनस लेते हो तो। अगर माइनस साइन नहीं लगाते हो तो इसमें से इसे माइनस करना है, कुल मिला के इसमें से इसे माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करके आपके पास ये 350 न्यूटन। फिर न्यूटन की सेकेंड लॉ यूज की एक्सीलरेशन निकालने के लिए, F = ma है। बट अगर एक से ज्यादा फोर्स है तो नेट फोर्स = ma होती है, तो नेट फोर्स 350 आया। m 80, a यहाँ पे निकालना है, इसे सोल्व किया, a की वैल्यू आ गई 35/8। फिर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी थी। डिस्टेंस ट्रेवल में मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास टाइम नहीं था तो इसे ड्रॉप करना पड़ा, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। फिर अगला वाला फॉर्मूला लगाया हमने। अगले वाले फॉर्मूले में हमें यहाँ पे सब कुछ था तो सब कुछ में रख दिया, s निकल गया।
अब एस तुम्हारे पास है तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वैल्यू रखी, सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका, इस चैप्टर के ये सेक्शन खत्म। अभी अगली वीडियो में करता हूँ इसका अगले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वीडियो खत्म। थैंक यू।